नमस्कार साथियों, राज नर्सिंग स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। इसमें हमने हेड पढ़ लिया, हेड में फ्यूचर एंड फंक्शन पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने आई पढ़ा, ईयर पढ़ा है और पिछली क्लास में हमने नोज पढ़ा है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे हम ओरल कैविटी। जो भी डाटा और फिजिकल एग्जाम से पढ़ रहे हैं तो यहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम पेपर में, चाहे वो पेपर सेंट्रल वैकेंसी का हो या स्टेट वैकेंसी का हो, सभी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं ओरल कैविटी कम एग्जामिनेशन करते हैं। ओरल कैविटी ये हम कर रहे हैं क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन जो हेड टू टो करते हैं। इसमें ओरल कैविटी में अगर हम बात करें नॉर्मली एपिस्टन हिल्स देखने को मिलेगा। क्या एपिस्टन हिल्स, एपिस्टन हिल्स देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, वाइट सिस्ट, वाइट सिस्ट प्रेजेंट, वाइट सिस्ट प्रेजेंट ऑन हार्ड पैलेट। व्हाइट सिस्ट प्रेजेंट ऑन हार्ड पैलेट। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, पेनलेस होती है। क्या होती है, पेनलेस एंड ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाते हैं। ऑटोमेटिक डिसअपीयर कब, डिसअपीयर कब हो जाता है, 1 to 2 वीक पे, 1 to 2 वीक में ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ओरल कैविटी नॉर्मली बात कर रहे हैं। अभी एपिस्टन पिल्स देखने को मिलता है। इसमें वाइट सिस्ट प्रेजेंट ऑन हार्ड पैलेट, पेनलेस होती है एंड ऑटोमेटिकली क्या, डिसअपीयर हो जाते हैं 1 to 2 वीक पे। हम बात करते हैं अबनॉर्मल। अबनॉर्मल कंडीशन क्या हो सकती है, अबनॉर्मल, अबनॉर्मल की अगर हम बात करें तो व्हाइट सिस्ट प्रेजेंट होता है कहां पे, टंग एंड गम्स पर। व्हाइट सिस्ट प्रेजेंट ऑन टंग एंड गम्स। किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ, ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एब्लिकॉन्स, कैंडिडा एब्लिकॉन्स। ये क्या है, एक तरह का फंगस है, जो कि एक तरह का फंगस है। व्हाइट सीड्स प्रेजेंट होते कहां पे, टंग एंड गम्स के ऊपर, ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकॉन्स, जो कि एक तरह का फंगस है। और ये भी क्या होता है, पेनलेस होता है। क्या होता है, पेनलेस, बट डोंट डिसअपीयर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक डिसअपीयर नहीं होती है। और ये
फंगस है तो इसके लिए क्या देते हैं, एंटी फंगस एजेंट, एंटी फंगल एजेंट कौन सी देते हैं, फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। एक इंपॉर्टेंट है ओरल कैविटी, नॉर्मली हम बात करें तो एपिस्टिन फ्यूरस देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, व्हाइट सिस्ट प्रेजेंट ऑन हार्ड पैलेट, पेनलेस होता है, ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाता है 1 to 2 वीक पे। अब नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो व्हाइट सिस्ट प्रेजेंट ऑन टंग एंड गम्स ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कैंडिडा, कैंडिडा एब्लिकोन्स, जो कि क्या है, एक तरह का फंगस है, पेनलेस होता है बट डोंट डिसअपीयर, ऑटोमेटिक ये डिसअपीयर नहीं होता है। इसके लिए एंटी फंगल एजेंट देते हैं, वो कौन सी होती है, फ्लूकोनाजोल। ओरल कैविटी में हमें दो कंडीशन और देखने को मिलती है, कौन कौन सी, और ये दोनों क्या है, अब नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल हमने देख लिया, अब हम अब नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। कौन सी दो कंडीशन है देखते हैं। क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट, सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने सुना होगा एंड हॉस्पिटल में देखा भी होगा। क्या, क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट, क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट, इन दोनों में अगर हम बात करें तो क्लैप्ट लिप है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ, इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, किसका, ऑफ लिप, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप। क्लैप्ट पैलेट की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है किसका, बोनी टिश्यू का, ऑफ पैलेट, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ बोनी टिश्यू ऑफ पैलेट। क्लैप्ट में सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप का इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है एंड क्लैप्ट पैलेट की अगर बात करें इसमें बोनी टिश्यू का इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है, किसका, पैलेट्स का। सर्जरी की अगर हम बात करें, क्लैप्ट लिप की में अगर बात करें हम सर्जरी कब करते हैं, 1 to 3 मंथ की एज पर, 1 to 3 मंथ की एज पर क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, और सर्जरी को क्या कहते हैं, जेलोप्लास्टी, जेलोप्लास्टी, या फिर क्या बोलते हैं, लेबियोप्लास्टी, लेबियोप्लास्टी। क्लैप्ट पैलेट में अगर हम सर्जरी की बात करें, क्लैप्ट पैलेट में अगर हम बात करें सर्जरी की, कब करते हैं, जस्ट बिफोर मोमेंट ऑफ स्पीच, जस्ट बिफोर द मोमेंट ऑफ
स्पीच, यानी कि क्या कह सकते हैं 18 मंथ। 18 मंथ पे ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और इस सर्जरी का क्या नाम है? स्टेफाइलोर पिपी, स्टेफाइलोर स्टेफाइलोर पिपी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पेलेटोप्लास्टी, पेलेटोप्लास्टी दूसरा क्या नाम है इसका? पेलेटोप्लास्टी। ये क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट की हमने बात की। इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है किसका? तो सॉफ्ट टिश्यू का। क्लैप्ट पैलेट में होता है किसका? बोनी टिश्यू का। सर्जरी की बात करें तो 1 to 3 मंथ में क्लैप्ट लिप की सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्यूलोप्लास्टी या लैबियोप्लास्टी। क्लैप्ट पैलेट की हम बात करें, इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है किसका? बोनी टिश्यू का। सर्जरी की बात करें जस्ट बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीच, बोलने से पहले जब बोलना स्टार्ट करता है उससे पहले, याद नहीं कि 18 मंथ पर क्या करते हैं? सर्जरी परफॉर्म करते हैं। स्टेफाइलोरी की सर्जरी का नाम है या पेलेटोप्लास्टी। अभी आगे बढ़ते हुए ओरल कैविटी हमने कंप्लीट कर ली। हम देखते हैं क्या? चेस्ट। क्या देखते हैं? चेस्ट। हेड टू टोन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हेड टू टो। ओरल कैविटी के बाद देखते हैं चेस्ट। क्या? चेस्ट। जैसे किसमें हमने देखेंगे कि नॉर्मल है, नॉर्मल सर्कुलर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सर्कुलर अपीयरेंस, सर्कुलर सर्कुलर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ये कौन सी कंडीशन है? नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन है। तो ये सर्कुलर अपीयरेंस क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर है वो इक्वल होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स एंड ट्रांसवर्स जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? इक्वल। जो एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर होता है क्या होता है? इक्वल होता है। इसकी वजह से ये सर्कुलर अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। अब नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें, अब नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो पिजन शेप चेस्ट देखने को मिलती है। कैसी? पिजन शेप। पिजन शेप, पिजन शेप चेस्ट देखने को मिलती है। ये क्या है? अब नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल में चेस्ट कैसी दिखेगी? सर्कुलर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और अब नॉर्मल की बात करें तो क्या है? पिजन शेप चेस्ट देखने को मिलेगा। स्किन टर्गर टेस्ट की अगर हम बात करें, अडल्ट की अगर बात करें, किसकी? स्किन टर्गर अडल्ट। अडल्ट के अगर हम बात करें तो कहां से देखते हैं? स्टर्नम एंड
स्टर्नम एंड थाई, स्टर्नम एंड थाई। और अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करें, किसकी? न्यूबॉर्न की, तो होता है अब्डोमेन। न्यूबॉर्न की अगर बात करें तो क्या होता है? अब्डोमेन। अडल्ट में स्टर्नम एंड थाई। क्या होता है? अब्डोमेन। अबनॉर्मल पिजन शेप चेस्ट देखने को मिलती है। स्किन टेक्सचर की अगर हम बात करें अडल्ट में स्टर्नम एंड थाई, और दूसरा न्यूबॉर्न में अगर बात करें तो अब्डोमेन। अब देखते हैं रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन कैसी देखने को मिलेगी? तुम कह सकते हैं कि डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। कैसी? डायफ्रामेटिक। और ये नॉर्मल कंडीशन है। डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन। डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी अगर बेबी क्या है? नॉर्मल है तो। डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन किस कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में। बेबी अगर नॉर्मल है तो डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। और इसमें क्या होता है? राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल चेस्ट देखने को मिलेगी। चेस्ट एंड अब्डोमेन, राइज एंड फॉल चेस्ट एंड अब्डोमेन के साथ विद रेस्पिरेशन, विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे तो डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी अगर बेबी क्या है? नॉर्मल है। तो इसमें क्या होता है? राइज एंड फॉल चेस्ट एंड अब्डोमेन विद रेस्पिरेशन। जैसे ही बच्चा सांस लेगा तो जो चेस्ट एंड अब्डोमेन है वो राइज और फॉल देखने को मिलेगा। अब नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, क्या? अब नॉर्मल की अगर हम बात करें तो राइज एंड फॉल चेस्ट एंड अब्डोमेन देखने को नहीं मिलेगा। क्या 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 कंडीशन मिलेगी? सी शॉ रेस्पिरेशन, सी शॉ रेस्पिरेशन, सी शॉ रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगी। जो चेस्ट एंड अब्डोमेन है राइज एंड फॉल देखने को नहीं मिलेगा। डोंट राइज एंड फॉल विद रेस्पिरेशन, डोंट राइज एंड फॉल विद रेस्पिरेशन, डोंट राइज एंड फॉल विद रेस्पिरेशन। ये था हमारा क्या? चेस्ट। क्या देखा हमने? नॉर्मली चेस्ट कैसी दिखती है? सर्कुलर अपीयरेंस। किसकी वजह से? एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर है वो इक्वल होता है, इसकी वजह से ये सर्कुलर अपीयरेंस देखने को मिलता है।
अब नॉर्मल की अगर बात करें तो पिजन शेप चेस्ट देखने को मिलती है। स्किन ट्रेडर की अगर बात करें तो कहां कहां से देखते हैं, स्टर्नम एंड थाई किसमें, अडल्ट में, और न्यूबॉर्न बेबी में कहां से देखते हैं, एब्डोमेन से। रेस्पिरेशन की बात करें तो डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन होती है नॉर्मल कंडीशन में, अगर बच्चा या बेबी क्या है, नॉर्मल है। इसमें क्या होता है, राइज एंड फॉल चेस्ट एंड एब्डोमेन विद रेस्पिरेशन। अब नॉर्मल की बात करें तो सीसा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, डोंट राइज एंड फॉल विद रेस्पिरेशन। तो ये था हमारा क्या, चेस्ट। आगे देखते हैं नेक। नेक में देखेंगे क्या हमें नॉर्मल और अब नॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम किसका, नेक का। क्या, नेक। नेक के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसे दिखती है, थिक, शॉर्ट और फुल रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट होता है। रेंज ऑफ मोशन कैसे दिखती है, थिक, शॉर्ट एंड फुल रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पढ़ा होगा ना आपने, ROM, रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक की बात कर रहे हैं, कैसे होती है, थिक, शॉर्ट एंड फुल रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, प्रेजेंट। ये हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। अब नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें, ये कैसी कंडीशन है, नॉर्मल। हम बात करते हैं अब नॉर्मल कंडीशन। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन आती है, क्या नाम है उसका, टोर्टिकोलिस। टोर्टिकोलिस, टोर्टिकोलिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो नेक होती है क्या हो जाता है,